आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशुना नराणाम् धर्मो हि एको तेषां विशेखो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये भागवत जी का श्लोक है और इसमें मनुष्य के गुण बताए गए हैं। मनुष्य का गुण भोजन में, निद्रा में, भय में और काम क्रिया में, ये चार में पशुओं के समान ही कहा गया है। सामान्य एतत् पशुना नाराणा, लेकिन कहता है कि यदि ये चारों समान है तो फिर मनुष्य मनुष्य कैसे कहलाता है और पशु पशु कैसे कहलाता है। तो भागवत जी कहते हैं कि इसमें धर्म ही एकमात्र कारण है जिसके कारण पशु पशु हो जाता है और मनुष्य मनुष्य हो जाता है, क्योंकि पशु में धर्म जैसा कोई गुण नहीं होता है। एक मानव होकर के कोई भगवान तक पहुंच सकता है, लेकिन अपवाद को छोड़ करके पशुओं में ये क्रिया नहीं होती है। एक पशु पर लदा हुआ सोना पशु को पता नहीं लग सकता है, लेकिन एक मनुष्य यदि मुद्रा लेकर के चले तो उसे समझ में आ सकता है कि हमारे सिर पर मुद्रा की गठरी है। आते हुए किसी भी और दुख को एक मनुष्य जितना समझता है, पशुओं में उतनी समझ नहीं होती है जितना मनुष्य समझता है। भगवत प्राप्ति में जितना मनुष्य बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, पशुओं में वो गुण दिखलाई नहीं पड़ता है। और पशुओं को भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना भी नहीं रहता है। और मनुष्य यदि कोई विवेकशील मनुष्य हो तो वो बिना भगवत प्राप्ति किए हुए रह ही नहीं सकता है। उसमें बुद्धि होती है, विवेक होता है और भी बहुत से मानवीय गुण होते हैं जो उसे सहज ही जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि भगवान जब किसी मनुष्य को पृथ्वी पर भेजते हैं तो उसे सर्वगुण संपन्न करके ही भेजते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्मों के कारण ही उसको उसका फल मिलता है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में भगवत प्राप्ति का संपूर्ण गुण विद्यमान है, लेकिन इस गुण का 98% लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसका पालन नहीं करते हैं। इसीलिए ये गुण सुषुप्त अवस्था में पड़ा रह जाता है। जो 1-2% लोग इसको जगाते हैं वो भगवान के करीब चले जाते हैं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कहते हैं मानव जीवन भगवान का एक वरदान है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। और
इस मानव जीवन में वो सारी विधाएं विद्यमान हैं जो इस पृथ्वी पर दूसरे किसी जीवधारियों में व्याप्त ये प्राप्त नहीं है। कोई इसी पृथ्वी पर देखिए ये दानव रहते हैं, राक्षस रहते हैं, लेकिन उन लोगों में वो विधा नहीं है जितनी विधा एक